अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम स्प्लिट के बारे में कि विलकॉम में जो है वो प्रोग्राम स्प्लिट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके हम कौन-कौन से रिज़ल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में जो है हम इसके तमाम डिटेल्स वगैरह भी देखेंगे और तमाम ऑप्शन वगैरह को जो है वो डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे और तमाम ऑप्शन को जो है वो डिटेल से हम जो है सीखेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले जो है मैं बाकी दूसरी स्टिच टाइप के ऊपर जो है वीडियोस बना चुका हूँ, जिनमें ज़िगज़ैग हो गई, ततामी, ई स्टिच, साटन वगैरह। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं इन वीडियोस को। इसके अलावा जो है मैंने विलकम के ऊपर बाकी दूसरे तमाम टूल्स जितने भी हैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ मैं बना के रखी हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको वो भी वीडियोज़ भी जो है वहाँ से मिल जाएँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है वो बेल आइकन को भी जो है वो ऑन कर लें। चलिए फिर विलकॉम ऑन करते हैं और वहाँ चल कर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैंने ये विलकॉम ऑन कर लिया। इसके अंदर अगर आप स्टिच टाइप की जो बार है इसके अंदर आएँ तो आपको यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम स्प्लिट की जो स्टिच टाइप है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो है उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले जो है मैं आपको इसका कुछ जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले जो आता है वो पैटर्न है, उसके बाद टर्निंग स्प्लिट है और उसके बाद कॉम्बिनेशन स्प्लिट है। फिर उसके अलावा जो है नीचे आ जाओ तो उसका आपको साइज़ मिल जाएगा कि एक्स का साइज़ कितना हो, वाई का साइज़ कितना हो, एंगल कौन सा होना चाहिए। ये तमाम डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है वो कॉलम्स और रो की अलग अलग जो है वो स्पेसिंग मिल जाएगी आपको यहाँ से। और उसके अलावा एंड में आपको यहाँ पे जो है वो इसकी स्टिच मिल जाएगी कि आपने जो है वो स्पेसिंग कितनी रखनी है ओवरऑल पूरे डिज़ाइन के अंदर, और पूरे डिज़ाइन के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्टिच कितनी रखनी है और मिनिमम स्टिच कितनी रखनी है। और इसके अलावा जो है आप जो है उसका ऑफसेट कितना रखना है। ऑफसेट का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो इसका पेनिट्रेशन की जो सेटिंग होती है उससे जो है वो ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, जिससे उसकी जो है वो लुक में चेंज आ जाता है। तो ऑफसेट यही होता है कि जो ऑन सेट से हट के ऑफ सेट के ऊपर जो है वो पेनिट्रेशन हो रही है। जैसे कि अगर एक लाइन के अंदर पेनिट्रेशन हो रही है बिल्कुल सीधी सीधी, तो ऑफसेट क्या करते हैं वो उस लाइन की पेनिट्रेशन को जो है वो चेंज करके रैंडम जगह के ऊपर जो है वो रख देता है। तो चलिए फिर अब मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने ये एक शेप बना के रखी हुई थी पहले से, ये वाली शेप हमारे पास है। अब आप यहाँ पे देखें। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो प्रोग्राम स्प्लिट है ये सिर्फ इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये नॉर्मली जो है दूसरी स्टिच की तरह इस्तेमाल नहीं होती, ख़ास इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी डिज़ाइन को जो है वो डेकोरेट करने के लिए, उसके अंदर एक इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए प्रोग्राम स्प्लिट को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रॉपर्टी के अंदर अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो गई है। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो पैटर्न का, आपको जो है वो यहाँ पे पैटर्न मिल जाएंगे और उसके अलावा और पैटर्न के जो है आपको डिफरेंट जो है वो इसके प्रीसेट्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीसेट हो गया, ये प्रीसेट जो है आपको बिल्ट इन मिलेंगे बने बनाए। इसके अलावा जो है आप मैनुअल भी जो है इसके जो है पैटर्न वगैरह बना सकते हैं और उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पैटर्न को देखना चाहें तो ये एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट पैटर्न वगैरह मिल जाएंगे उसके प्रीसेट के हिसाब से। जैसे ये पैसेज हो गया, इसके अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ पे ये हैगोन, ग्रीकी, फ्लेम, ये बिल्ट इन आते हैं आपके पास, जो सॉफ्टवेयर जो है के अंदर जो है वो बने होते हैं और इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब आप यहाँ देखें तो ये किस तरीके का जो है वो एक लुक आपको दे रहा है। आप इस तरह का लुक लाना चाहें तो आप अपने जो है इस तरह के प्रोग्राम स्प्लिट से जो है अपने डिज़ाइन के अंदर लुक ला सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसका अपना मैनुअल भी बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नदीम के नाम से जो है वो यहाँ से आपको मिल रहा है। और इसके अंदर जो है तो नदीम के नाम से जो है ये पैटर्न यहाँ पे सेव है आपके सामने, आप यहाँ इसको जो है देख सकते हैं। तो ये मैंने मैनुअल बनाया था, मैनुअल बनाना भी सिखाऊंगा कि मैनुअल किस तरीके से बनाते हैं इसको।
तो पहले हम इसके जो है बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, वो है आपका टर्निंग स्प्लिट, कि जो स्प्लिट है उसको टर्न कर दो, उसको मोड़ दो, या मतलब अगर उनका जो है रोटेट कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। इस तरह से आप जो है टर्निंग स्प्लिट के अंदर काम कर सकते हैं। अब ये देखें, टर्निंग स्प्लिट करा तो इसका जो है वो रुख चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इस तरफ थे, अब इस तरफ जा रहे हैं। और टर्निंग स्प्लिट ऑफ करता हूँ तो ये देखें अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गए। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो लेआउट का ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इससे जो है आप अपने डिज़ाइन की लेआउट वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, और अपने डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी से जैसे भी उसको पैटर्न बनाना चाहें वो आप यहाँ से उसको जो है वो एडिट करके बना सकते हैं। जैसे आप लेआउट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये और जो है वो लेआउट सामने बन के आ जाएगी। आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ये आगे लेके जाना है। यहाँ से इस तरीके से, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इस तरीके से बना के आपने जो है इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें, तो उसकी जो शेप जो है वो चेंज हो गई है आपके सामने। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ तो पहले ये शेप थी। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आप इसकी जो है वो लेआउट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है मैंने लेआउट चेंज करके आपको दिखाई। पहले इस तरह से लेआउट थी उसकी, जो मैंने सेलेक्ट किया था। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, तो आपने जो है यहाँ से इसको लेआउट पे क्लिक करना है। आपने इसकी डायरेक्शन वगैरह जहाँ भी चेंज करनी है उसको अपने हिसाब से सेट करना है। अब अपने हिसाब से सेट करके आपने जो है इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ से जो इसकी जो है वो लेआउट चेंज हो जाएगी। आपके सामने ये है कि आप जो है अपने डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी से जो है उसको भी स्प्लिट जो इसका से रेडी कर सकते हैं लेआउट के अंदर। इसके अलावा जो है इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है एडिट का। अब मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो मेन पैटर्न है वो आपके सामने आ जाएगा। मेन पैटर्न आपने जो है अब चाह रहे कि नहीं यार इस पैटर्न को थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, तो उस पैटर्न को आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसका पैटर्न का जो डमी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ से इसको जो है बड़ा कर लेना है, छोटा कर लेना है, जैसे भी आप अपने हिसाब से इसको रेडी करना हो अपने हिसाब से उसको जो है रीशेप करके रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो आप इसको, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से जो आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब हम इसको जो है वापस किस तरीके से जो है उसके अंदर ऐड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एडिट तो हो चुका है लेकिन ये उसके ऊपर रिप्लेस नहीं होगा। आपको जो है वो दूसरा इसके नाम से सेव करना होगा। अब मैंने इसको जो है वो बना लिया। बनाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ से नीचे आपको दिख रहा होगा मेक प्रोग्राम स्प्लिट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से उसके फाइल का नाम जो है वो दे दूँगा, जैसे रीम 2 के नाम से मैं दे देता हूँ और यहाँ मैं ओके करूँगा तो ये जो है अब वो सेव हो गया है। तो नदीम 2 के नाम से जो है सेव हो चुका है हमारे पास। मैं अब इसको दिखाता हूँ आपको, ये नदीम 2 के नाम से यहाँ पे भी आ चुका है, ये रहा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, तो ये मैंने जो अभी पैटर्न बनाया था वो आपके सामने है कि आप अपना ख़ुद का पैटर्न जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। सही गाइस, तो ये था इसका जो है एडिट का ऑप्शन और लेआउट का ऑप्शन भी देख लिया हमने। उसके अलावा जो है पैटर्न वगैरह भी देख लिए। तो पैटर्न की जो है अच्छी खासी लिस्ट है, उसके अंदर से आप कोई से भी पैटर्न सेलेक्ट करके अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसके अलावा जो है आप नीचे ऑप्शन आते हैं कॉम्बिनेशन स्प्लिट का। कॉम्बिनेशन स्प्लिट के अंदर 3 ऑप्शन आपको देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन होता है साटन इन साटन। साटन इन साटन ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो टोटल साटन के अंदर होगा, कि जैसे कि अगर इस जगह के ऊपर साटन है तो यहाँ भी साटन होगा, यहाँ भी साटन होगा, यहाँ भी, मतलब टोटल डिज़ाइन के अंदर जो है वो साटन स्टिच इस्तेमाल की गई है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो साटन से ततामी जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, साटन और ततामी का। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर देखें तो आपको ये वाला जो एरो है वो साटन से बना हुआ दिख रहा है और ये वाला एरो जो है वो ततामी से बना हुआ दिख रहा है। तो इस तरह का जो है वो इफेक्ट डाला जाता है इसको इस्तेमाल करके। ये तब बनाया जाता है जब कोई बड़ी जो है एरिया का डिज़ाइन बनाना हो और उसके अंदर स्प्लिट को एक ख़ास तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन निकालना हो स्प्लिट के ज़रिए, तो फिर यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर इससे भी बड़ा अगर कोई एरिया इस्तेमाल करना है तो वो है ततामी से ततामी।
मतलब ततामी, इसके अंदर पूरा डिज़ाइन जो है वो ततामी से बना होता है और स्प्लिट जो है वो भी उसके अंदर डला हुआ होता है। ठीक है गाइस। और इसके बाद जो हमारे पास नीचे ऑप्शन आते हैं वो साइज़ एक्स का है कि आप जो है अपने पैटर्न का साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं, एक्स में कितना रखना चाह रहे हैं, वाई में कितना रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके अलावा आप एंगल कितना रखना चाह रहे हैं तो आपका जो है वो एंगल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से एंगल भी आपके पैटर्न का जो है वो चेंज मिलेगा। उसके बाद जो है कॉलम स्पेसिंग है, आपका जो है कॉलम में कितनी स्पेसिंग रखनी है, तो ये जो है कॉलम में स्पेसिंग आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये उसके लिए होता है कि आपको अपने डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए, डिज़ाइन का जो है पैटर्न कहाँ पे बैठ रहा है, कैसा बैठ रहा है, किस तरीके से बनाना बिठाना करना है। उसके अलावा इसका कॉलम का जो है ऑफसेट भी आएगा कि कॉलम जो है वो अपनी जगह से दिख रहे हैं, हट गए। पहले एक जो है वो ख़ास तरतीब से थे, लेकिन जब मैंने उसका ऑफसेट ऑन किया तो जो है वो चेंज हो गए। तो ये इसी तरीके से कॉलम के अंदर चेंज हो रही है, यूँ चेंज नहीं हो रहा। अब यूँ कैसे चेंज होगा, नीचे रो के अंदर स्पेसिंग दे और कॉलम चेंज करोगे जैसे ही, तो यहाँ से जो इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देख रहे हो। तो ये कॉलम की जो है वो ये चीज़ है। तो इसके बाद जो सबसे एंड में ऑप्शन आता है वो स्टिच का आता है। ये ओवरऑल डिज़ाइन के लिए होती है कि आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन बना हुआ है उसके अंदर जो है वो स्टिच स्पेसिंग कितनी रखनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है और मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है। इसके अलावा जो है वो आपको ओवरऑल जो है वो आपको जो है ऑफसेट वो आपने कितना रखना है, आप अपने तरीके से ऑफसेट जो है वो रख सकते हैं। उसकी जो पेनिट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी और जो है वो आपको एक अच्छा सा खूबसूरत जो है वो लुक देगा। तो दोस्तों प्रोग्राम स्प्लिट जो है वो सिर्फ डेकोरेट के करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप जो है वो नॉर्मली ऐसे जैसे साटन या दूसरी ततामी वगैरह स्टिच इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जो है ख़ास लुक देना होता है डिज़ाइन के अंदर, जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि इस जगह पे आपको इस तरह का एक लुक चाहिए, तो आप जो है अपने प्रोग्राम प्लेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है प्रोग्राम प्लेट। जो है ख़ास कोई अगर बनवाना चाहे तब ये बनता है। खैर ये टूल था तो मैंने बता दिया इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है अभी फ़िलहाल अभी जो है हमारी जो है वो ये स्टिच सीरीज़ चल रही है। स्टिच सीरीज़ पूरी होने के बाद जो है बाकी फिर हम सीक्वेंस और दूसरी जो टूल्स वगैरह रहते हैं उनको हम जो है कवर अप करेंगे। फिर जब ये हमारे सारे टूल हो जाएंगे तो फिर जो है हम अपने डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन नहीं प्रेस